चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला जो चैप्टर था वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था स्टार्ट। तो मैं एक बार जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था मैं उसी को आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था। In the last class we started with the chapter Heron's formula. That is our chapter number 2. That is, sorry, not chapter number 2, this is chapter number 12. This is chapter number 12. Heron's formula जो होता है हमारा किस लिए हम लोग यूज करते हैं? We use it to find the area of a triangle. We use it to find the area of a triangle. एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड होती है हम लोग इसको डिनोट करते हैं बच्चे स्मॉल ए से। एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड होती है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड होती है इसको हम डिनोट करते हैं बच्चे स्मॉल सी से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला में स्मॉल एस। जो स्मॉल एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेमी पेरीमीटर। वी कॉल इट एज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आई होप सबको पता है क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल दी साइड्स, और सेमी पेरीमीटर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल दी साइड्स दैट इज a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज s into s minus a s minus b into s minus c. This is the formula to find the area of a triangle. अब हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होता, क्योंकि आप सबको पता है कि एक और हमारे पास जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक फॉर्मूला पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम लोग तब लगाते हैं जब मेरे पास किसी ट्राइंगल के अंदर यहाँ से परपेंडिकुलर गिवन होता है। जो वर्टेक्स से अगर मेरे पास गिवन होता है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट जब मेरे पास हाइट नहीं है, टॉप वर्टेक्स का बेस से डिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? देन वी विल यूज दिस हेरॉन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इज दिस क्लियर टू ऑल? यही करा था हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास तक। ग्रेट। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में 12.1 कंप्लीट कर ली थी। कंप्लीट नहीं करी थी, हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ड्रॉप कर दिया था, अभी नहीं करा था हमने। एंड इस वाली एक्सरसाइज में होमवर्क था आपको क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं। तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं करा उनका जो ऑप्शन तो बचा नहीं था बहाना मारने का, उन्होंने सीधा कह दिया सर ये मेरे को डाउट है। और अगली बार से आप सब बच्चे सेम डे रात तक ही 9 बजे तक ही अपना होमवर्क सब लोग भेजेंगे आपसे। बात का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि जितना लेट आप लोग करते रहोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग में आप ही को प्रॉब्लम होगी। हमें हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये मिस्टेक चैतन्य ने करी थी, होमवर्क भेजा था बट काम नहीं करा था, ट्रायंगल नहीं बनाया था। An isosceles triangle has perimeter 30. Each of the equal sides is 20 or 12. Find the area of the triangle. जो डाउट है दृष्टि चार्ट बॉक्स में डाल दीजिए। एबीसी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल साइड आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। एंड साथ ही साथ हमें बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। इज दिस क्लियर? द पेरीमीटर इज 30। अब पेरीमीटर का बेटा मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज AB प्लस BC प्लस AC। दिस इज इक्वल टू 30। AB की वैल्यू 12 है, BC हमें निकालना है, AC भी आपको 12 गिवन है। दैट इज BC इज इक्वल टू 30 माइनस 24, 30 माइनस 24, दैट इज 30 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चे यहाँ से? BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
Is this clear? Is this clear to all? Now the screen is visible. The screen is visible to all. Now अब हमारे पास जो थर्ड साइड थी वो हमारे पास आ गई. That is BC is equal to 6 centimeters. BC is equal to 6 centimeters. हमारे पास अब एरिया निकालेंगे. सबसे पहले निकालेंगे S. S का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2. और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि पेरीमीटर 30 था. 30/2 आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स. 30/2 is 15 centimeters. Now we will find the area of triangle. Area of triangle, that is square root of S minus A, S minus B into S minus C. Apply the formula and substitute the values. 15, 15 minus 6, 15 minus 12 and 15 minus 12. So you get 15 into 15 minus 6 is 9, 15 minus 12 is 3, 15 minus 12 is equal to 3. फैक्टर्स बनाओ बेटा. यहाँ पे 15 के हमारे पास फैक्टर्स है 3 into 5. 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 into 3 and the other factors that we have 3 into 3. So you get 9√15 centimeter square as the area of this triangle. Is this clear? Great, very good. किसी बच्चे का डाउट बेटा इसके अंदर? Any student has any doubt in it? किसी बच्चे का बेटा कोई डाउट? जिन्होंने नहीं करा था उन्होंने कर लिया नोट साथ साथ. नहीं भी नोट हुआ तो नीड नॉट वरी, आई विल शेयर द पीडीएफ. तन्मय वाली, पूजित, मनीत एवरीवन. अब इसके बाद एक बच्चे का डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ये भी हम लास्ट क्लास में कर चुके थे. बच्चे मैं रेगुलरली ना वीडियोस भी शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. कभी क्लास को रिवाइज करना हो तो आप लोग आराम से कर सकते हैं. यहाँ पे आपको गिवन है ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड विद एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. बेटा एक काम करता हूं मैं. सो वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे आपको बोल रहा है ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड ए. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो ए है और उसके बाद आपको लिखा हुआ है फाइंड इट्स एरिया. अब अगर ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए रहेगी, ये वाली साइड भी हमारी ए ही रहेगी बेटा. एरिया निकालेंगे सबसे हम पहले क्या निकालेंगे? एस. एस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइड बाय 2. अब सारी साइड्स अगर हमारी सेम है तो बी एंड सी विल बी रिप्लेस्ड विद ए. ए प्लस ए you get 3a by 2. So you get the semi perimeter as 3a by 2. Area of triangle that is equal to square root of formula apply करिए s minus a s minus b into s minus c. s minus a s minus b into s minus c. Substitute the values. यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए. s की वैल्यू है दैट इज 3a by 2 minus a 3a by 2 minus a 3a by 2 minus a. दिस इज 3a by 2. अब क्या करें? जो तीनों ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर में. तो एलसीएम लेने की जगह 3a minus 2a upon 2 3a minus 2a upon 2
3a minus 2a upon में 2. Is this clear? This is 3a by 2 multiplied by a by 2 into a by 2. न्यूमरेटर में से हमारे पास a जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बार a बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर का 2 क्रॉस 2 बाहर आ जाएगा. You are left with root 3. So you get a square root 3 upon में 4. a square root 3 upon में 4. Is this clear? Is this clear to all? Use your chat box. Is this clear? Now, इसी का जो हमारा अगला पार्ट है ये आपको बोल रहा है if the perimeter is 180 what will be the area. अगर पेरीमीटर 180 है तो एरिया कितना होगा. अब ये कैसे करेंगे. इक्विलैटरल ट्रायंगल का बच्चे पेरीमीटर आपको 180 गिवन है, बट पेरीमीटर का मतलब क्या होता है. पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड. साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 60. दैट मीन्स ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 60. एरिया मैंने यहाँ पे निकाल ही रखा है. एरिया इज a स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4. एरिया निकाल लीजिए. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल a की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 60 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4. 60 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 रूट 3 बाय 4. 4 1 जा 4 into 15. 15 into 60 you get 900. 900 root 3 centimeter square. Is this clear? 900 root 3 centimeter square. This is the area of triangle. I hope this is clear to all. Any student, any doubt? बेटा किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. क्लियर हो गए यहां तक सबके डाउट्स. हमारा एक क्वेश्चन रह गया है 12.1 का. वो रह गया सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर 2. वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ, वी विल डू इट लेटर. अब आज हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. वो क्या बोल रहा है. एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल और हमको हमारे पास गिवन क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. और वहां से मेरे को बोल रहा है कि क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालो. क्वाड्रिलैटरल क्या होता है अ फोर साइडेड फिगर. क्वाड्रिलैटरल इज अ फोर साइडेड फिगर. वेरी गुड भव्या. अब आपको बोल रहा है कि इससे हमें क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है. पता मेरे को किसका है एरिया ट्रायंगल का. तो क्या करूं ऐसे केसेस में. व्हाट वी विल डू, वी विल join any one diagonal. Either I will join AC or I will join BD. We have to join any one of the diagonal. और कोई भी जो एक आपको diagonal given है क्वेश्चन में, either you will be given with AC or you will be given with the BD. तो यहाँ पे मेरा क्वाड्रिलैटरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एक हो गया ABC ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल और ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा सेकंड ट्रायंगल. Is this clear? Is this clear to all? अगर मेरे को फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स गिवन होंगी तीनों साइड्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा. सेकंड ट्रायंगल के लिए गिवन होंगे तो हम लोग सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इवेंचुअली हम दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे एरियाज को, जिससे मेरे पास क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा. So area of quadrilateral ABCD, this is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. क्लियर है ये बात बेटा. दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमें
पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया आ जाएगा। ताकि ये तो सबको अब समझ आ गया है कि क्या करना है। तो अब कैसे करना है ना, यही बात चल गया हमें। तो क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं सीधा। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमारा कवर अप हो गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 24। Kamla has a triangular field 240, 200 and 360। क्या करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले ट्रायंगल एक बना लो, जो इंफॉर्मेशन गिवन है। डू नॉट रीड द कंप्लीट क्वेश्चंस। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल की साइड्स कौन कौन सी है बेटा? 240, 200 एंड 360। 240, 200 एंड 360। यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं। दिस इज ए बी सी ट्रायंगल, अ ट्रायंगुलर फील्ड। आगे आपको क्या बोल रहा है? इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240, 320, 400। 240, 320, 400। तो 240 बीच में लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन हो गया है। 240 कॉमन हो जाएगा तो 320 एंड 400। 240 कॉमन हो गया। एक हमारी साइड है 320 और एक है 400। दिस इज 320 and one of the sides is 400. She wanted to grow potatoes and onions. She divided the field into two parts by joining the longest vertex, opposite vertex, and grew potatoes in one part और other part में हम लोग क्या ग्रो कर रहे हैं? अनियन। तो कितना कितना एरिया जो है, how much area is divided? Is this clear? Is this clear to all? तो जो फर्स्ट वाला था ना, यहाँ तो हम वीट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इस वाले के अंदर हम लोग एक तरफ पोटैटो और दूसरी तरफ अनियन ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? पहले एबीसी का एरिया निकालो, फिर निकालेंगे बीसीडी का एरिया। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सब लोग साथ साथ ही बेटा सॉल्व करिए, बिकॉज सिंपल और सिंपल हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करनी है फॉर्मूला में। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी लिख लेते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी का एरिया अगर हम लेंगे, पहले निकालेंगे एस, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। 360 प्लस 200 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करिए, 360 प्लस 240 600 प्लस 200 800, 800 अपॉन 2 दैट गिव्स अस 400। तो सेमी पेरीमीटर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 400 मीटर आ जाएगा। यहां से अब हमको एरिया निकालना है। we'll find the area of triangle ABC. We have S minus A, S minus B into S minus C. 400 minus A, that is 360. 400 minus 200, 400 minus 240. 400 can be written as 20 into 20. 400 minus 360 is 40. 400 minus 200 is 200. 400 minus 240 is 160. Make factors 20 into 20 as it is. 40 can be written as 2 into 2 into 10. 200 can be written as 10 into 10 multiplied by 2. 160 can be written as 4 into 4 into 10. 160 can be written as 4 into 4 into 10. Now make the factors. एक फैक्टर 20 का ये रहा,
पेयर, एक 2 का पेयर ये रहा, 10 का पेयर है हमारे पास, दूसरा 10 का पेयर, 4 का पेयर। सॉल्व करो, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास बाहर, 20 2 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 4, और रह जाएगा आपके पास रूट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर, दैट इज 2। सॉल्व करो, 20 इंटू 2 20 इंटू 2 40, 40 टेन जा 40 टेन जा 400 इंटू 10, 400 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 4000, 4000 इंटू 4, दैट इज 16,000 रूट 2 meter square. This is the area for triangle ABC. Is this clear? Anshika Kapoor got the same answer. बस थोड़ा सा, अंशिका 1600 है 16,000 है, क्रॉस चेक करिए बेटा। आंसर इज 16,000। ओके 16,000, ग्रेट, सबका सेम आ गया। एवरीवन गॉट द सेम आंसर। दृष्टि गॉट द सेम, चैतन्य, एवरीवन एल्स, ग्रेट। रचित आ गया बेटा सबका, ग्रेट आ गया, वेरी गुड। नाउ ये हमारा एरिया किसका निकल गया बच्चे, एबीसी का, एबीसी ट्रायंगल का। अब हमारे पास क्या करना है बेटा, हमने हमने दूसरा वाला जो नीचे की तरफ है, कौन सा हमारा ट्रायंगल है, बीडीसी, बीडीसी का एरिया निकालेंगे अब हम। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बीडीसी, और साइड्स है 240 320 400। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी। अब बीडीसी के लिए सॉल्व करेंगे, दोबारा से एस निकालेंगे, मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स, एक साइड है हमारी 300, एक 320 और एक साइड है 400, डिवाइडेड बाय 2। ऐड करिए बेटा, 400 प्लस 300 700 प्लस 200 900, that gives 960 by 2, that is semi perimeter is 480 meters, semi perimeter is 480. Now we will find the area of triangle BDC, that is equal to S minus A, S minus B into S minus C. Substitute the values, 480, 480 minus 240, 480 minus 320, 480 minus 400. This is 480. 480 minus 240 is 240. 480 minus 320 is 160 into 80. Make the factors. सबसे पहले फैक्टर्स मेरे को दिख रहे हैं, सबके एंड में जीरोस लगे हुए हैं, और सारे के सारे जो नंबर्स हैं मेरे वो 80 के फैक्टर्स हैं। सारे नंबर्स 80 के मल्टीपल्स हैं, नॉट फैक्टर्स, मल्टीपल है। तो 480 can be written as 80 into 6, 240 can be written as 80 into 3, 160 can be written as 80 into 2, and 80 can be written as 80 into 1. So we have 480 in the root. जो पेयर जो निकल के बाहर आ जाएंगे तो 80 into 80 आ जाएगा. So you will be left with 6 into 3 into 2. 6400, 6 into 6, 6400 into 6. Solve करो इसको. So you get 38,400 meter square. 38,400 meter square. Everyone got the same answer? Cross check. Everyone got the same answer? Sir, I am seeing this formula for the first time, so not able to understand very nicely.
बच्चे नेमेहल सिंपल है, हमें पहले सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स करना है, डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट दी एस दैट इज सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा देंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है बेटा? तो ये मैंने एरिया किसका निकाल लिया है, बी सी डी ट्रायंगल का। वी हैव फाउंड द एरिया फॉर दी बी सी डी। तो अभी हमारा आंसर सबका सेम है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि आपसे पूछा था वीट के लिए कितना एरिया, तो वीट ग्रो कर रहे थे एबीसी ट्रायंगल में, तो जिसका मेरे ख्याल से हम लोगों का एरिया आ रहा 16,000, कितना आ रहा था बेटा, 16,000√2। बीसीडी का एरिया जो है, नीचे वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास बीसीडी, इसको स्पॉटलाइट से हम लोग कर लेते हैं। बीसीडी, इसका जो हमारे पास एरिया आया है, ये पूरा एरिया आ गया 38,400। लेकिन ये कह रहा है इस फील्ड को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, एक तरफ पोटैटो है और एक तरफ अनियन है, एक तरफ पोटैटो और एक तरफ अनियन। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट पोटैटो अनियन, व्हीट पोटैटो अनियन। तो पोटैटो का एरिया जो होगा वो हमारा हाफ हो जाएगा जो एरिया बीसीडी का आ रहा है, मतलब हाफ इंटू 38,400, so you get 19,000 meter square. Is this clear? और सेम अनियन का भी सेम आ जाएगा, that is 19,200 meter squares. Clear to everyone? रचित, सबसे पहले एबीसी का एरिया निकाला हेरॉन्स फॉर्मूला से, फिर बीसीडी का बेटा एरिया निकाला हमने हेरॉन्स फॉर्मूला से। दोनों केसेस में हमने हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाला बेटा। Is this clear to all? Is this clear to all? Now क्वेश्चन का अभी ना कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे तो क्या लिखा है, हेक्टेयर में आंसर लिखना है, हेक्टेयर। और मैंने सारे आंसर्स किस में निकालने हैं बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो हेक्टेयर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे जो पहला वाला, इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6√2 हेक्टेयर्स। ये अनियन वाला जो है, इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर्स। और यही मेरा आंसर किसका हो जाएगा बच्चे, पोटैटो वाले का। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? कोई बच्चा रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, example 5, we'll solve it later. First we'll solve example number 6. Example number 6, please read. Sania has a piece of land which is in the shape of a rhombus. rhombus के केस में क्या होता है बच्चे, चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक rhombus बना लेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 6, this is a rhombus where all sides are equal. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land into two equal parts. Find if the perimeter of the land is 400 meters and one of the diagonal is 160. How much area will each will get? क्या बोल रहे हैं बच्चे आपको यहाँ पे? एक तो मेरे को बेटा पूरे प्लॉट का, फील्ड का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, इसका 4 इंटू साइड होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। तो जो हमारे पास साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर साइड आ जाएगी। सो ऑल आर साइड्स AB, BC, CD and AD, this is equal to 100।
एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160, तो ऑब्वियसली बात है जो बड़ा वाला डायगोनल होगा AC, यही हमारा 160 है। क्लियर है ये बात बेटा सबको? अब एक तरफ लड़का काम कर रहा है, एक तरफ डॉटर काम कर रहे हैं, तो किसको कितना एरिया मिला? क्या करेंगे? वी विल फाइंड द एरिया। फटाफट से सॉल्व करिए, निकालिए बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसको निकालने के लिए पहले आप एस निकालेंगे, दैट इज सेमी पेरीमीटर। एबीसी ट्रायंगल की जो साइड्स है वो है 100, 100, 160। दिस इज 360 अपॉन 2, that is equal to 180 meters. That is equal to 180 meters. Now find the area. Area of ABC. This is equal to S. S minus A, S minus B into S minus C. This is 180. यहाँ पे स्क्रीन पे अलग से 100 आ रहा है। Let's erase this अपने। Now substitute the values बच्चे। 180, 180 minus 100, 180 minus 100, 180 minus 160, 180 minus 160. This is 180 into 80 multiplied by 80 multiplied by 20. Now again make the factors. एक पेयर ऑलरेडी है हमारे पास, इसको बाहर कर लेंगे। 180 can be written as 3 into 3 into 20. 9 into 20 is 180. Make the pairs. 80 into 60, this is equal to 4800 meter square. 4800 meter square. Clear है? Everyone got the same answer? Everyone got the same answer? आगे बेटा सबको। क्या करा इस क्वेश्चन में हमने? आपको पेरीमीटर गिवन था रोम्बस का। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। 4 into साइड इज 400, सो वन साइड इज इक्वल टू 100 meters. एंड देन विल फाइंड द एरिया। पहले हमने एबीसी का एरिया निकाला, वेयर द साइड्स आर 100, 100, 160. Add all the sides, divide by 2, you get S, that is semi perimeter, and substitute the values of S, A, B, C in the formula for triangle ABC. लेकिन हम हमारे पास क्या रह गया? ADC का एरिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ADC का जो एरिया है एंड उसकी जो साइड्स हैं, देट आर सेम। ADC की साइड्स 100, 100, 160, ABC की साइड 100, 100, 160, तो दोनों ट्रायंगल्स की साइड सेम है। तो साइड सेम है तो इसका मतलब दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सिमरन, कुंवर, मनमीत, नेहल, तो उसके लिए हमें निकालना नहीं पड़ेगा, वी विल डायरेक्टली राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC will be equal to area of triangle ABC. I hope this is clear to everyone. किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर। So let's see the NCERT. अब NCERT का आपका आज का जो होमवर्क है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं ध्यान से रीड करूं, कह रहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे हम लोग।
This is a quadrilateral ABCD. AB is equal to 3, BC is equal to 4, CD is equal to 4, DA is equal to 5, and AC is equal to 5. Now we have two triangles ABC and ADC. ABC की बेटा मेरे को तीनों साइड्स पता है, ADC की भी तीनों साइड्स पता है, दोनों का इंडिविजुअल एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हो जाएगा सबसे। ग्रेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोल रहा है डायग्राम भी गिवन है अम्ब्रेला का। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of two different clothes. यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा ये थोड़ा सा डार्क कलर है, ये हमारा लाइट कलर है। हमारे पास कितने पीसेस से अम्ब्रेला बनाया हुआ है बेटा? 10 ट्रायंगुलर पीसेस से। और कितने कलर्स के हैं? 2 कलर के हैं। तो एक सिंगल कलर के कितने पीसेस हो जाएंगे? सिंगल कलर के बच्चे पीसेस कितने हो जाएंगे? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स 5। क्योंकि टोटल 10 पीस से अम्ब्रेला बनाया हुआ है, 2 है उसके अंदर कलर्स, एक डार्क एक लाइट, तो 5 लाइट कलर क्लोथ्स होंगे और 5 हमारे डार्क कलर्ड होंगे। अब एक का आपको गिवन है साइज, जो एक ट्रायंगुलर पीस है इसके साइज हमें क्या गिवन है बच्चे? 50, 50 एंड 20। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड? कैसे करेंगे? एक का एरिया निकाल लेंगे और एक का एरिया निकाल के हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। इज दिस क्लियर? तो लाइट कलर का आ जाएगा और सेम हमारा क्या हो जाएगा? डार्क कलर का भी आ जाएगा। हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला निकालेंगे बेटा हम लोग, एंड जब एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ जाएगा तो उसको हम लोग इंटू 5 कर देंगे। भव्या, व्हाट यू हैव रिटन a into 5 plus b into 5 ये इनकरेक्ट है, पता नहीं क्या लिखा, बट दिस इज इनकरेक्ट जो आपने लिखा। क्लियर टू ऑल? होमवर्क फॉर टुडे is only question number 2, question number 6, example number 4 and example number 6. Clear है? Is this clear to all?